बीजेपी के चाणक्य हाथ मलते रह गए। इधर तेजस्वी नीतीश ने कर दिया खेल। अब आगे क्या? मोदी के चेहरे से मायूसी जा ही नहीं रही। किस्मत को कोस रहे हैं। उम्मीद भी नहीं थी ऐसा होगा। अब भाजपाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या पीएम मोदी कराएंगे जातीय गणना या लोकसभा में हार तय? बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव तब भी साथ थे जब वो एक दूसरे के विरोध में थे। बाद में जब साथ हुए और सरकार बनाई तो इस पर तेजी से काम हुआ। बीच में कोर्ट से रोक लगी, फिर कोर्ट से ही हरी झंडी मिली, तब इस जनगणना को सरकार ने पूरा किया। 2024 के चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आना नीतीश सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार में अगर जाति जनगणना के प्रभाव की बात करें तो यह भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस रिपोर्ट की बात करें तो जाति आधारित जनगणना की मांग केंद्र में भी उठती रही है। लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां, भाजपा के कुछ सहयोगी दल भी इसके पक्ष में रहे हैं। कांग्रेस और उसके नेता लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। बिहार ने ये रिपोर्ट जारी कर लगभग केंद्र और बाकी राज्यों को चुनौती भी दे दी है कि हमने तो कर दिया, अब आप गंभीर हैं तो करिए। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार बनने पर राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने का वादा भी कर रही है। इस मुद्दे पर खुद राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। कुछ भी हो, विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है, वादे कर रहा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा गरमाया रहेगा। विपक्ष जिन मुद्दों पर 2024 में चुनाव लड़ेगा उसमें ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए तो उनका उत्साह देखते बन रहा था। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। इस सफलता में लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का अहम योगदान है। डिप्टी सीएम ने नेताओं को धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की शुरू से यह मांग रही है, इसके लिए हमने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी है। यह हमारा चुनावी मुद्दा भी रहा है, अब जाकर इसमें कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और जातीय जनगणना चुनाव में हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। जो कमिटमेंट हमने किया उसे पूरा करके दिखाया। यह दावा किया कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट बहुत कम समय में जारी कर दी गई। आंकड़ा संग्रह करने में भी कम समय लगा और गांधी जयंती जैसे ऐतिहासिक दिन पर इसका रिपोर्ट जारी किया गया। यह सौभाग्य की बात है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा कितनी सारी बाधाएं पैदा की गई, लेकिन उन बाधाओं का सामना करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। प्रेस से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि नेता विरोधी दल रहते हुए मैंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और प्रस्ताव को पास कराया गया, लेकिन भारत सरकार ने जातीय गणना करने से मना कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने अपने बलबूते यह काम करके दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि हमारे प्रस्ताव को लोकसभा में और राज्यसभा में जानकारी दिया गया, फिर भी हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। तेजस्वी ने कहा कि जातीय सर्वे का आंकड़ा बिल्कुल साइंटिफिक है। इसके आधार पर यह तय हो गया है कि कौन लोग कौन सा काम करते हैं और उनके सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है। सर्वे से यह पता चल गया है कि पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 64% है और 20% SC/ST है। अब आर्थिक न्याय और कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जो जातियां गरीब हैं और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तेजस्वी ने केंद्र सरकार से पूरे देश में जातीय गणना कराने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि बिहार में हो गया है तो पूरे देश में जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा प्रकाशित किया जाए और इसमें बीजेपी सहयोग करे।